आपने भी हाल ही में अखबारों और टेलीविज़न चैनल्स में देखा होगा कि भारत का आईटी हब कहा जाने वाला बेंगलुरु शहर इन दिनों हर रोज़ 20 करोड़ लीटर पानी की कमी झेल रहा है। सिलिकॉन वैली और टेक राजधानी के नाम से जाने वाला ये पीने के पानी के ऐसे संकट का सामना कर रहा है कि शहर में पानी के बेजा इस्तेमाल पर पाबंदियां लगा दी गई। हालात तो इस हद तक बिगड़ गए हैं कि बेंगलोर वाटर सप्लाई बोर्ड ने गाड़ी धोने, बागवानी, फव्वारों के लिए बिल्डिंगें और सड़कें बनाने और सफाई के लिए पीने के पानी के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया गया। इसके अलावा मॉल और सिनेमाघरों में पीने के अलावा पानी के हर तरह के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। आदेशों का पहली बार उल्लंघन करने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाने की चेतावनी दी गई है। कुछ जगहों पर बहुमंजिला इमारतों में रहने वाले लोगों को हफ्ते में सिर्फ 2 दिन गाड़ी धुलने की हिदायत दी गई है। वहीं कुछ जगहों पर लोगों से कहा गया है कि वे आधी बाल्टी पानी से नहाएं और आधे पानी से टॉयलेट साफ करें। माना जा रहा है कि पानी की इस कमी का कारण दक्षिण पश्चिमी मानसून का कमज़ोर पड़ जाना है। कमज़ोर मानसून की वजह से पर्याप्त बारिश नहीं हुई, जिससे भूजल या ग्राउंड वाटर और कावेरी नदी के जलाशयों में पानी की कमी की पुनः पूर्ति नहीं हो पाई। लगभग 1.5 करोड़ की आबादी वाले इस बेंगलुरु शहर के 2 मुख्य पानी के स्रोत हैं। उसे कावेरी नदी से रोज़ 1.45 अरब लीटर पानी मिलता है और 70 करोड़ लीटर पानी नगर पालिका द्वारा खोदे गए बोरवेलों से मिलता है। शहर के 16,791 बोरवेलों में से 6,997 बोरवेल सूख गए हैं। शहर के कई तालाब भी सूख गए हैं। समुद्र तल से करीब 3,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस शहर की ज़रूरत का शेष 60 करोड़ लीटर पानी बोरवेल के जरिए आता है। इस जल संकट की सबसे ज़्यादा मार उन 110 गांवों में रहने वाले लोगों पर पड़ रही है जिन्हें साल 2007 में बेंगलुरु शहर से जोड़ा गया था। शहर की कई झीलें सूख गई हैं। इनमें से सिर्फ वही बच सकी हैं जिन्हें बचाने के लिए सिविल सोसाइटी और एनजीओ ने आगे बढ़कर काम किया है। यह सब ऐसे वक्त पर हो रहा है जब मौसम विभाग एक दौर में भारत के सबसे ठंडे शहरों में शामिल रहे बेंगलुरु शहर में असामान्य रूप से ज़्यादा तापमान और लू चलने की बात कर रहा है। बेंगलुरु शहर के जल संकट ने कर्नाटक की राजनीति को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया है। ये एक ऐसे समय पर हो रहा है जब राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से कहा है कि उसे इस सूखे से निपटने के लिए 18,172 करोड़ रुपए की मदद चाहिए। कहते हैं बिन पानी सब सून, और अब यह कहावत देश और दुनिया के कई शहरों पर लागू होने जा रही है। बात दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन की हो या भारत के बड़े शहर बेंगलुरु या चेन्नई की, जल संकट भारत ही नहीं दुनिया भर में गहरा चुका है। इस मुद्दे पर विश्व वाइल्ड लाइफ फंड ने एक ताज़ा सर्वे में कहा है कि अगले 30 सालों में दुनिया के 100 शहरों में बेहद गंभीर जल संकट होगा और इस लिस्ट में 30 शहर भारत के भी हैं। जिन 100 शहरों में भयानक जल संकट की चेतावनी WWF के रिस्क फिल्टर विश्लेषण में दी गई है, उनमें करीब 35 करोड़ की आबादी होगी जो कि यह संकट झेलेंगे। विश्लेषण में साफ कहा गया है कि अब भी वक्त है, लेकिन अगर क्लाइमेट चेंज की दिशा में सही और पुख्ता कदम नहीं उठाए गए तो 2050 तक करोड़ों लोगों को पानी के लिए तरसना होगा। भयानक जल संकट की चेतावनी जिन 100 शहरों के लिए जारी की गई है, उनमें भारत के 2 शहर जयपुर और इंदौर क्रमशः 45वें और 75वें नंबर पर हैं। इस लिस्ट के समानांतर एक और लिस्ट बनाई गई है
जिन शहरों में कुछ दशकों के बाद पानी की समस्या बहुत बढ़ सकती है। इस लिस्ट के अनुसार भारत के 28 शहर जैसे अमृतसर, पुणे, श्रीनगर, कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद, जबलपुर, नागपुर, भोपाल, ग्वालियर, सूरत, दिल्ली, लखनऊ और कानपुर के नाम 28 शहरों की सूची में शामिल हैं। जलवायु परिवर्तन इस वक्त का एक बड़ा संकट है। यह अजीबोगरीब बदलावों को जन्म दे रहा है जो विषम और कभी कभी अपरिवर्तनीय नतीजों की ओर ले जाते हैं, लेकिन हम शायद इससे निपटने के लिए समुचित तैयारी नहीं कर रहे हैं। इस सदी में हुआ बेंगलुरु जैसा तेज विकास और अल्पकालिक नज़रिया साथ साथ नहीं चल सकते। हमें एक ऐसी चक्रीय जल अर्थव्यवस्था की ज़रूरत है जो प्रत्येक लीटर की अधिकतम उपयोगिता को सुनिश्चित करे एवं बाहरी स्रोतों पर शहर की निर्भरता को कम करे।